नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में बड़े से डेटा में से किसी भी वर्ड को अगर खोजना है अगर हमें, या फिर उसको अगर रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन फर्स्ट था जो एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट को समझाइए, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया एपिसोड 1 में। यहाँ पर हमने क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा है। तो क्लिपबोर्ड में जो जो भी ऑप्शंस थे जैसे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, सबको एक एक करके समझ लिया था। और फ़ॉन्ट में हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो भी टूल्स फ़ॉन्ट से रिलेटेड है उनको भी हमने कवर कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा उसमें पूछा गया था एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट टूल्स में कैसे का क्या उपयोग है। ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये कैसे के बारे में मैंने आंसर में पूरा बता दिया था। जो 5 तरह के केसेस रहते हैं, सेंटेंस केस रहता है, लोअर केस रहता है, अपर केस रहता है, कैपिटलाइज वर्ड रहता है, सभी को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। इसके अलावा क्वेश्चन तीसरा था एमएस वर्ड में पैराग्राफ क्या होता है और मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगाई जाती है, क्योंकि एपिसोड 3 में हमने इसको देखा है, पैराग्राफ के सारे टूल्स को पढ़ा है और उसमें मेन चीज़ जो मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगाई जाती है उसको भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, बता दिया है आपको। क्वेश्चन 4 आज का है हमारा, एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस से आप क्या समझते हैं। यानी कि हमें एमएस वर्ड में फाइंड कैसे किया जाता है या रिप्लेस कैसे किया जाता है, ये चीज़ें देखना है। तो मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ। 3 पैराग्राफ लेने के बाद आपको फाइंड और रिप्लेस की कमांड बताता हूँ मैं कि कैसे इसको किया जाता है। तो मैंने लिखा है इक्वल RAND, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लाने का फॉर्मूला रहता है। इसमें रेंडम लेने के बाद ब्रैकेट ऑन करना है और ऑफ़ करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। 3 पैराग्राफ लेने के बाद फाइंड और रिप्लेस वाले टूल्स को हम देख लेते हैं। तो हमें होम टैब पे जाना है। होम टैब पे ऑप्शन मिलेगा आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन में। एडिटिंग वाले ऑप्शन में पहला फाइंड रहता है। पहले स्टाइल जो दिया हुआ है उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं, स्टाइल का क्या वर्क है। स्टाइल में रेडीमेड आपको फ़ॉन्ट मिल जाता है, यानी कि आपको ना ही इसको बोल्ड करना है, ना इटैलिक करना है, ना अंडरलाइन करना है। रेडीमेड आपको बहुत सारे स्टाइल से मिल जाते हैं, स्टाइल से ले सकते हो। और अगर स्टाइल को हटाना है तो डायरेक्टली ऑप्शन दिया रहता है क्लियर फॉर्मेटिंग वाला, इस पर जाके क्लिक करोगे तो वो जो भी स्टाइल इस पर ऐड है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड कैसे किया जाता है। तो बड़ा सा डेटा है या फिर कुछ भी है हमारे पास टॉपिक और उसमें हमें किसी एक चीज़ को खोलना है तो फाइंड पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स में पूछा जाएगा फाइंड वाट। और फाइंड वाट में आपको उस चीज़ को खोज लिखना है जिसको खोजना है। जैसे मैंने लुक लिखा है, अब मैं जैसे जैसे नेक्स्ट करूँगा तो वो लुक को सिलेक्ट करता जाएगा जहाँ जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स में लुक लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हम फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप लुक को खोजेगा और उस पर सिलेक्शन करेगा। अगर आपको सभी को एक साथ में देखना है और हाईलाइट करना है तो आपको रीडिंग हाईलाइट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर हाईलाइट ऑल कर दीजिएगा। हाईलाइट ऑल करते ही जहाँ पे भी लुक लिखा था वो सभी जगह पर हाईलाइट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप किसी भी डेटा में, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी वर्ड को खोजना चाहते हो तो वो खोज सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट्स को मुझे खोजना है तो मैंने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप सिलेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ फिलअप आ जाएगा। इसके बाद क्लियर हाईलाइटिंग कर लेते हैं, जो पुरानी हाईलाइट है वो डिलीट हो जाएगी। और जैसे डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट करना है तो मैंने हाईलाइट किया है, तो डॉक्यूमेंट्स जहाँ जहाँ पे भी लिखा था वो सभी जगह पर उसने खोज के उसको हाईलाइट कर दिया है। तो इस टाइप से हम फाइंड का उपयोग करेंगे। अगला है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस यानी कि किसी भी वर्ड को अगर हमें रिप्लेस करना है, जैसे आप मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट लिखा है इसको मुझे किसी और वर्ड में कन्वर्ट करना है, रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा फाइंड वाट में आपको उसको लिखना है जिसको चेंज करना है, और रिप्लेस विथ में वह लिखेंगे जिसमें हमें चेंज करना है। जैसे मुझे अपनी पाठशाला लिखना है डॉक्यूमेंट्स की जगह, तो मैंने अपनी पाठशाला लिखा। अब अगर मुझे किसी एक डॉक्यूमेंट को ही चेंज करना है, किसी एक वर्ड को ही चेंज करना है, तो हम फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे और जब तक जहाँ पे चेंज करना है वह माउस का कर्सर जैसे ही सिलेक्शन आ जाएगा आपका, जैसा भी यहाँ पे मुझे तीसरे वाले डॉक्यूमेंट से यहाँ पे करना था तो मैंने रिप्लेस कर दिया, वो एक ही जगह पर इसको रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर आपको सभी को साथ में करना है तो रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, तो यहाँ पे सभी जगह रिप्लेस हो जाएगा और ये बता देगा वर्ड हैज़ कम्प्लीटेड मेड 5 रिप्लेसमेंट, यानी कि 5 जगह जब
डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था वो सभी जगह अपनी पाठशाला वहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए फाइंड पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी पाठशाला लिखेंगे। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, स्पेलिंग आपको सही टाइप करना है और हाईलाइट ऑल कर देंगे। जैसे हाईलाइट ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ हमने अपनी पाठशाला कन्वर्ट करा था वो सभी जगह डॉक्यूमेंट्स की जगह हो गया है। इस टाइप से आप ये वाले ऑप्शन की मदद से एक ही क्लिक में हज़ारों जगह लिखा हुआ नाम आप चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। 5 जो कि एडिटिंग का लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट करने का क्या मैंने पहले ही बता दिया है आपको। सिलेक्ट यानी कि एपिसोड फर्स्ट में मैंने 5 स्टेप बताए थे कैसे सिलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ पे लुक को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे हम उस पर जाके तो वो लुक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करेंगे। इसके अलावा माउस से लेफ़्ट क्लिक करके हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट बटन प्रेस करके एरो बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स को अगर मान लीजिए सभी पेज को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था आपका रिप्लेस, फाइंड और सिलेक्ट करने का तरीका। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं। हमने क्लिपबोर्ड पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। इसके अलावा फ़ॉन्ट के सारे टूल्स को हमने देख लिया है। पैराग्राफ के सभी टूल्स को देख लिया है। स्टाइल की बात करते हैं तो ये भी आज हमने कवर कर लिया है। और एडिटिंग में हमने फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट को भी अच्छे से देख लिया है। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। होम टैब हमारा पूरा अच्छे से कवर हो गया है। अब इंसर्ट टैब में भी बहुत सारे टूल्स दिए रहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपको बहुत मदद करते हैं। इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इनमें सभी के जो टूल्स है उस पर भी हम अगले एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो